तो यहाँ पे अभी हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और ये है एक्साइटेशन ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये जो बना है इसके हिसाब से हम फिर मैपिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, और इसका फिर के मैप में हम करेंगे, ठीक है, 0 1 3 2 4 5 7 6। ओके। तो ये सर्कल कर लेंगे यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर जो बनेगा डी का एक्सप्रेशन वो ये है, ठीक है। तो ये जो डी है इसी में फिर ऊपर में वो ये जे और के लगा दिया है। तो यहाँ पर क्यू एन बार जो है, क्यू एन बार यहाँ पर फेड है किसके साथ, के साथ, के बार के साथ। और क्यू बार जो है वो जे के साथ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये और गेट लगा दिया है। तो ये जो है यहाँ पे डी के लिए चल रहा है, क्योंकि डी में क्या होता है कि डी सिर्फ एक्चुअली डिले करता है, जैसे सेम ही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए है कि क्यू एन प्लस वन इजकल टू टी एक्सॉर क्यू एन, ठीक है। तो एक्सॉर गेट लगा है, तो डी में ही बस हम एक्सॉर गेट लगा देंगे। उसके बाद अगर ऐसा फ्लिप फ्लॉप बनाना है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो डी का एक्सप्रेशन बनेगा पहले ये भी एस आर का हम के ये बनाएंगे टेबल, और इसका ये एक्साइटेशन टेबल रहेगा, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग एक के मैप में डालेंगे और हमको यही वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। तो एस जो आ रहा है वो प्लस क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आर और क्यू एन जो है, क्यू एन मतलब ये वाला, इसका एंड करके इसको इसमें इनपुट फिट करेंगे और ये डी में चला जाएगा। ऐसे करके ये एस आर को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग डी, कि डिजाइन डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हम लोग को पता है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है वो बेसिकली एक जेके फ्लिप फ्लॉप ही होता है, पर उसमें क्या होता है कि डायोड लग जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इनपुट क्या क्या होगा यहाँ पे, तो एक जगह पे डी आएगा और एक जगह पे डी बार आएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में ये लग गया, इन्वर्टर लग गया, डायोड इन्वर्टर। उसके बाद क्वेश्चन दिया कि अगर क्यू एन इजिकल टू जीरो है और क्यू एन प्लस वन वन है, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप में, तो एक्साइटेशन स्टेट क्या होगा। तो यहाँ पे क्यू एन प्लस वन जो है वो वन हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब एक तो इनपुट वन रहेगा। ये वाला अगर एक्साइटेशन टेबल देखेंगे समझेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है कि क्यू एन प्लस वन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वन है, तो वन किस में है, इसमें है। तो ये किस में आ रहा है, वन एक्स में आ रहा है, जे का इसमें। या फिर ये वाला टेबल में अगर देखेंगे हमको क्या चाहिए, क्यू एन प्लस वन जो है वन चाहिए, ठीक है। जब क्यू एन क्या है जीरो है, ठीक है। तो यहाँ और ये दोनों केस हो गया, ये दोनों केस, ठीक है। तो जे तो वन हो गया और ये के क्या हो गया, ये डोंट केयर हो गया। तो ऐसे करके इसका सॉल्यूशन होगा। उसके बाद ये जो है ये एक्साइटेशन स्टेट डायग्राम है, ठीक है। तो अगर ज़ीरो से ये वन पे जा रहा है, ठीक है। तो एस आर में क्या होगा, सॉरी, एस आर में जब ये ज़ीरो से ये वन बन रहा है, ठीक है। तो ये एस आर क्या होगा, ये वन ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो से वन है तो ये वन ज़ीरो। उसके बाद फिर अगर ये वन से ये ज़ीरो बन रहा है, ठीक है। तो वन से ज़ीरो बन रहा है तो ये क्या होगा सर, ज़ीरो वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वन से वन बन रहा है तो कब होगा, वो एक ज़ीरो पे होगा। उसके बाद फिर ज़ीरो से ज़ीरो बन रहा है तो किस क्या होगा, ज़ीरो एक्स होगा। सिमिलरली ये जेके का है, ठीक है। अगर वो ज़ीरो से वन बन रहा है तो ज़ीरो से वन कब होगा, वन एक्स पे होगा जेके का, एंड सो ऑन। उसके बाद फिर टी फ्लिप फ्लॉप में देखते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप में एक्चुअली टॉगल होता है यहाँ पे, ये दो है कि ज़ीरो और वन, ठीक है। अगर वन से ज़ीरो हो गया तो टी इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगर वो क्या बोलते हैं, ज़ीरो से वन हो गया तो फिर टी इज इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। ज़ीरो से वापस वो ज़ीरो चला गया तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये बचा हुआ स्टेट। उसके बाद फिर ये डिले फ्लिप फ्लॉप है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्यू एन है, सॉरी, क्यू एन प्लस वन जो है वही डी रहता है, ठीक है। तो इसका ऐसा टेबल बन जाएगा।
उसके बाद फिर आता है शिफ्ट रजिस्टर, ये बाइनरी वाला शिफ्ट रजिस्टर। इट इज यूज टू स्टोर बिट, 1 बिट ये स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा यूज होता है, फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप यूज करता है टू स्टोर द बिट। इनपुट इतना है, ठीक है, आउटपुट इतना रहेगा। तो ये जो है 4 बिट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट वाला है, रजिस्टर है, ठीक है। ये वाला जो लेफ्ट मोस्ट वाला ये एमएसबी है, राइट मोस्ट वाला एलएसबी है। तो ये जो 1001 है, ये एक्चुअली हम दे रहे हैं इसको ताकि ये स्टोर कर सके 1001 को में, ठीक है। तो इसको स्टोर करवाने के लिए हमको यहाँ से ये क्लॉक पल्स देना पड़ेगा ताकि ये आगे खिसकाता जाए, उसको वो नंबर्स को आगे खिसकाता जाए। तो पहले अज्यूम करते हैं कि हर जगह पे ये 00 है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्लॉक पल्स का बारी आएगा। तो इनपुट के लिए क्या होगा कि पहला क्लॉक पल्स देंगे तो 0 यहाँ चला जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्लॉक पल्स में क्या होगा कि 0 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा और ये दूसरा 0 जो है ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर जब थर्ड क्लॉक पल्स देंगे हम लोग, ठीक है, तो ये 0 इधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 0 इधर आ जाएगा और जो ये 0 होगा वो इधर पे आ जाएगा। फिर फोर्थ क्लॉक पल्स में जाके क्या होगा कि ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 जो था इधर चला जाएगा, फिर ये जो 0 था इधर जाएगा और ये जो 1 था इधर आ जाएगा। तो 4 क्लॉक पल्स के बाद ये जो रजिस्टर है ये इसको होल्ड कर लेगा, ये 1001 को। उसके बाद जब हम लोग आउटपुट लेंगे, ठीक है, तो ये 1 तो यहीं पे आ गया, ठीक है। तो ये 1 तो हमको मिल गया, बाकी 3 के लिए 3 क्लॉक पल्स, ठीक है। तो n-1 यानी कि मतलब 3 क्लॉक पल्स में ये हमारा ये आउटपुट करा के देगा, ठीक है। तो इनपुट कराने के लिए क्या बोलते हैं, n क्लॉक पल्स होता है, ठीक है, और आउटपुट के लिए क्या होता है, n-1 क्लॉक पल्स होता है। तो ये क्या है, n क्लॉक पल्स टू रीड एंड n-1 पल्स टू रीड, सॉरी ये लोड और ये रीड। उसके बाद यहाँ पे आता है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। पैरेलल आउटपुट मतलब क्या कि यहाँ यहाँ से वो आउटपुट ले लेते जाएगा, पर इनपुट कैसे होगा, ऐसे ही ये सीरियली ऑर्डर में क्या करके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इनपुट है, इनपुट के लिए n क्लॉक पल्स लगेगा, ठीक है, वही वो जैसे पहले साइकिल्स में स्टोर करवाए थे। लेकिन आउटपुट अगर हमको लेना है तो यहाँ पे 0 क्लॉक पल्स लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली वो तो यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, वो डायरेक्टली यहाँ से ले लेगा आउटपुट। उसके बाद यहाँ पर है पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट, ठीक है। तो पैरेलली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक को इनपुट्स देंगे एक एक जगह पे। तो इसके लिए क्या है कि एक क्लॉक पल्स तो लगेगा इसमें, ठीक है। पर जब हमको यहाँ पे आउटपुट लेना है, आउटपुट क्या हो रहा है, सीरियली आउटपुट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि n-1 क्लॉक पल्स हमको लगेगा निकालने के लिए। जहाँ भी सीरियली आ जाता है वहाँ n-1 लगता है। उसके बाद फिर ये होता है पैरेलल इनपुट, पैरेलल सीरियल, पैरेलल आउटपुट, ठीक है। तो यानी कि एक क्लॉक पल्स लगेगा इसमें ये सेट करने के लिए, एक एक में, एक एक इसमें रजिस्टर में सेट करने के लिए एक एक पल्स पर लगेगा, और सेट होने के बाद आउटपुट क्लॉक तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। ये समराइजिंग टेबल है। यहाँ पर भी पैरेलल आउटपुट में 0 क्लॉक पल्स लगते हैं। ये वाला होता है लाइन फीड शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो आफ्टर 2 क्लॉक पल्स अगर बोला है, ठीक है, तो 10 तो पहले ही इधर पे आ जाएगा और 01 आ जाएगा। फिर ये आ गया यहाँ पे 01, ठीक है। तो पहले क्लॉक पल्स में 1 और 0 का XOR क्या होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉक में ये हो गया था। उसके बाद फिर से 10 आ जाएगा, इसका XOR क्या होता है, 1 होता है फिर से, तो ये ऐसा हो जाएगा इसका सेकेंड क्लॉक पल्स का आउटपुट। उसके बाद आता है ये काउंटर। काउंटर क्या करते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अप्लाइड टू इट, ठीक है। दो टाइप का काउंटर होता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। पहले आता है सिंक्रोनस काउंटर। देखिए यहाँ पे सबको एक ही टाइम पे क्लॉक दिया जा रहा है, इसलिए ये है सिंक्रोनस काउंटर। उसके बाद एसिंक्रोनस काउंटर में क्या है कि ऑल फ्लिप फ्लॉप यूज टू टॉगल मोड, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक। ये जो पहले की फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है ये क्लॉक का जैसा काम करता है। काउंटर इन विच ऑल फ्लिप फ्लॉप आर नॉट ट्रिगर्ड एट सेम टाइम, ठीक है, दैट इट इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस काउंटर। उसके बाद ये जो होता है
जॉनसन रिंग काउंटर देखते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ सिंक्रोनस काउंटर है, सबको एक टाइम पे पल्स दिया जा रहा है इसलिए सिंक्रोनस है। इसको ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्रीपिंग काउंटर, मोबिस काउंटर या स्विच टेल काउंटर भी बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये 4 मोड काउंटर है। मोड मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टेट यूज्ड बाय द काउंटर। तो ये तो डी फ्लिप फ्लॉप से बना है, ठीक है। सेम जो है हम जेके से भी बना सकते हैं, पर वही उसको मतलब ये देना पड़ेगा। ये यहाँ जाके ये जे में फिट कर देंगे और क्यू जाके इसमें फिट कर देंगे। तो ये जो काउंटर है ये एक्चुअली 4 बिट है, ठीक है। और ये मॉड 8 काउंटर है। मॉड हम कैसे निकालते हैं, 2n होता है, ठीक है। यानी कि 8 क्लॉक रहता है, क्लॉक लगता है इसमें, ठीक है। क्लॉक पल्स काउंट कितना है, 2 × n, ठीक है। मतलब 2n यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ बिट। इसमें यूज्ड स्टेट कितना हो जाएगा, यहाँ 2n। जो स्टेट्स है ये है इसका 2n, ठीक है। उसके बाद अनयूज्ड स्टेट्स क्या है, 2 to the power n - 2 × 2 × n। उसके बाद फिर अगर हमको क्वेश्चन दिया है कि फॉर मॉड 10 हमको पता करने की कितना फ्लिप फ्लॉप हमको लगेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ पे क्या है कि 2 to the power 3 8 जो होगा वो 2 स्मॉल हो जाएगा, पर 2 to the power 4 16, ये 10 स्टेट्स इनफ कवर कर लेगा और 6 हमारे पास में अनयूज्ड स्टेट्स बचेगा। तो यही है एक्चुअली इसका ये क्वेश्चन का लॉजिक। अगर हमको आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालना है वो क्या होगा, क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन दिया है और व्हाट इज मॉड वैल्यू, मोड हो जाएगा। मेरे पास ये एक कैस्केडेड है,